वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संपर्क संबंध साधते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण पूरे हफ्ते में हमारे मन, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, हर चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारपूर्ण और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाती है, थोड़ा सा सहारा देती है। हाँ, बहुत सामान्य आधार पर दिए जाते हैं ये जो राशिफल हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि, कन्या है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 4 नवंबर को होगा ये। 3 नवंबर को अब मीन में होंगे, जो हम कवर कर चुके हैं पिछले हफ्ते। 4 नवंबर दिन के 1 बजे यहाँ पे आएंगे और 6 नवंबर सुबह के 11 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि 11वें घर के स्वामी हैं अष्टम में, तो अचानक से ये धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। सूर्य की पूरी किरणें हैं तो पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है और धनेश शुक्र धन स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, तो लाभेश और धनेश का समसप्तक योग अचानक से धन की ओर इशारा है। केतु का प्रभाव कोई बहुत पुराना रुका हुआ धन या धन से संबंधित काम या पैतृक संबंधित काम को पूर्ण करता दिखा रहा है। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। ये इन्वॉल्वमेंट ये भी दिखाता है कि कुछ गुप्त धन के सोर्सेस हैं, उसमें इजाफा होगा। लेकिन अष्टम के चंद्रमा मानसिक रूप से कभी भी अच्छे नहीं माने जाते। मन में अनिश्चितता रहती है। केतु का प्रभाव एक धार्मिक एंगल दे सकता है इस चीज़ को, या आध्यात्मिक रदर, लेकिन मन बहुत अशांत रहेगा। शुक्र जो आपके धन स्थान के स्वामी हैं वो आपके भाग्येश भी हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रवृत्तियां आपके अंदर रहेंगी, लेकिन मन बहुत अशांत रहेगा। तो ये अच्छा भी है कि एक प्रकार से अगर आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो ये चंद्रमा की अनिश्चितता से निकलने का मौका मिलेगा। अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अष्टम के चंद्रमा क्योंकि वाणी के स्थान को देखते हैं तो वाणी पर भी कंट्रोल रखना अति अनिवार्य हो जाता है। कहीं पर अचानक से पैसा लगाइएगा मत, क्योंकि ऐसा टाइम है जब अचानक से कुछ ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जो आपको मजबूर करेंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। फिर से कहूँगा, दशांश कुंडली नवांश कुंडली के हिसाब से कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। दशांश कुंडली के हिसाब से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, इसलिए केयरफुल रहेगा। बिजनेस में कुछ अलग नहीं करना। लव लाइफ, अपने पार्टनर को फॉल्स होप मत दीजिए कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। बिल्कुल कभी कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, तो वो प्रॉब्लम जो है उसको बड़ा ना होने दें। स्टूडेंट्स, गुस्सा बहुत रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, हड्डियों की प्रॉब्लम और दांतों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ नुकसान भी हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। भाग्य के कारक बन जाते हैं यहाँ पे नवम भाव में, वैसे भी चंद्रमा, या भाग्य वृद्धि के कारक बन जाते हैं, और यहाँ पे वो उच्च के भी हो गए।
लाभेश भी हैं, अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति अपितु दिखाते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है जिसमें से मंगल स्वराशि के हैं, तो ये धन का योग, चंद्र मंगल योग, अलग कुछ करने का योग होता है। और बुध का प्रभाव भी है जो लग्नेश है, दशमेश है, तो लाभेश चंद्रमा और दशमेश और लग्नेश बुध समसप्तक में, यानी कि करियर हो, भौतिक जीवन हो, उसमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लाभेश लक्ष्मी स्थान में है, यानी कि लाभ की बढ़ोतरी होगी क्योंकि भाग्य का साथ प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर भी मिल सकता है। लेकिन शनि का प्रभाव है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, और ये विषतोष भी है। और चंद्रमा के ग्रह ना यहाँ है ना यहाँ है, तो ये क्या है, केमद्रुम योग है। चंद्रमा अगर उच्च के हो या नीच के हो सेंसिटिव हो जाते हैं। साथ में अगर केमद्रुम योग हो गया तो कभी कभी उच्च के चंद्रमा भी नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो अपने बॉसेस से थोड़ा बनाकर रखें, और कोई भी बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन यहाँ पे ना लें। ये टाइम कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और डिसीजन का नहीं है। उग्रता और ओवर एक्साइटमेंट दोनों ही रहेंगी, दोनों पर ही थोड़ा नियंत्रण रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि बहुत चीज़ें जल्दबाजी में आगे बढ़ेंगी, इसलिए थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपका काम खराब करने का प्रयत्न कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पे बहुत रिस्क लेने का मन करेगा, लेकिन रिस्क अभी लेना नहीं है। लव लाइफ, गलतियाँ दोनों ही साइड से हो रही हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही उस चीज़ को मान नहीं रहे। बैठकर बातचीत करेंगे, बहुत चीज़ें सॉल्व होंगी। वैवाहिक जीवन, बहुत उग्रता दिख रही है दोनों साइड से। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिविटी आ जाएगी, तो ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे तो अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में 12वां घर बली है। ये अपने आप में बता रहा है कि ये धार्मिक दृष्टिकोण से घर में कुछ अनुष्ठान कराने के लिए या कोई डोनेशन आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मन भी करेगा आपका। 8 नवंबर सुबह के 11 साढ़े 11 के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर 10वें घर में आ जाएंगे, मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना काफ़ी अच्छा होता है, उपचय भाव है और वो लाभेश है। लाभेश का कर्म भाव में आना, यानी कि आपके कार्यों में पूर्णता। लाभ स्थान का स्वामी कर्म भाव में है, यानी कि कर्मों में सफलता, शुभता, संपूर्णता बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ पैसों का लाभ भी हो सकता है। चंद्रमा लाभेश है और चौथे घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी आदि खरीदने का योग है। और मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर अभी भी है, तो ये भी प्रॉपर्टी की ओर इशारा करता है। मंगल क्योंकि अष्टमेश है, चंद्रमा 10वें घर में है, तो ये जॉब चेंज की ओर इशारा भी करता है। तो हफ्ते का जो ये वाला अंतिम भाग है काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, चंद्रमा 10वें घर में अकेले हैं और राहु की दृष्टि है। कभी कभी कार्य क्षेत्र में ना फोकस हट जाएगा, और दूसरा कुछ लोग आपको बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही चीज़ों से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। फोकस रखेंगे तो यकीन मानिए ये जो टाइम है हफ्ते का अंतिम वाला, ये बहुत आपके कार्य पूर्ण कर जाएगा। मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है तो एग्रेशन थोड़ी बनी रहेगी। मंगल चंद्रमा दोनों ही देख रहे हैं अपितु, इसलिए एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। नवांश कुंडली, बहुत ज़्यादा अपने कामों का ढिंडोरा मत पीटिएगा, मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, काम बिगड़ेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट्स मत ढूंढिएगा। बिजनेस में एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि पार्टनर्स वाला बिजनेस है, अगर आपका पार्टनरशिप वाला, झगड़े हो सकते हैं। दूसरा, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके विरुद्ध कुछ करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही परेशानी दिख रही है बार बार, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। ये बहुत अजीब सी सिचुएशन है, और इसका जो निष्कर्ष है वो केवल साथ बैठकर बात करने से निकलेगा। वैवाहिक जीवन, बहुत लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत पोकिंग करते हैं, बहुत पोकिंग तो नहीं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, और करते क्या है वो आप दोनों को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बचिए इससे। स्टूडेंट्स, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, एग्ज़ाम वगैरह है तो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द, कफ की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर है परी। जॉब चेंज करने के लिए हफ्ते का ये भाग सबसे अच्छा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं और फलों का भोग लगाएं, और ओम गजकर्णकाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें।
आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।